हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सर्ट्स क्या होते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे। हमने देखा था कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। जिसने नहीं देखा वो जाके भाई सबसे पहले वो वीडियो देखो, ठीक है। उसके पहले ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसको करने से पहले आप लोगों को मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस में एक बात बताई थी। कभी भी अगर ऐसे पूछ ले कि 3 की पावर 20 और 2 की पावर 10 में कौन बड़ा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर सेम कर लो, पावर सेम कर लो, उसके बाद आप बता सकते हो आराम से कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि √2 बड़ा है या √3 बड़ा है, तो आप कहोगे कि रूट तो दोनों पे लगा हुआ है, जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा है ना, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछूं कि √5 बड़ा है या √6 बड़ा है, आप कहोगे जी √6 बड़ा है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि 2 बड़ा है या फिर √5, इनमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका हमें निकालना पड़ेगा। वही से मैंने लास्ट क्लास में बताया था बीच में ये बात कि अगर ऐसे कोई एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दे रखे, उनमें अगर पता लगाना है कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। 2 का स्क्वायर किया, √5 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना आया 4 और √5 का स्क्वायर कितना आया 5। जिसका स्क्वायर बड़ा है वही नंबर बड़ा है, यानी कि √5 इज ग्रेटर देन 2। आ रही है समझ में बात भाई, ठीक है। अभी देखो ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें पूछा है कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है। अगर सिर्फ ये लिख देते भाई यहाँ पे कि ये √3 और √2 इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप आराम से बता लेते। लेकिन यहाँ पे लिखा है √2, यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ पे √2 और यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4, √3 क्यूब, इनमें से बताना है हमें कौन सा बड़ा है। तो जैसे हम लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने देखा था कि हम पावर को इक्वल करते थे, यहाँ पे भी हम वही सेम काम करने वाले हैं, सेम काम करेंगे यहाँ पे भी। ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 3 की पावर 1/2 है, ये 2 की पावर 1/3 है, ये 2 की पावर 1/2 है और ये 4 की पावर 1/3 है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पावर इक्वल करनी है सब में, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो ये नीचे लिखे हुए हैं इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा नंबर वो ढूंढना है जो इन दोनों की टेबल में आता हो या इन दोनों की गुना में आता हो। तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों की गुना में आता हो? 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन 6 के पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में आता हो, ठीक है। यानी कि हम लेंगे क्या 6। तो अगर मैं यहाँ 6 के ऊपर नीचे गुना कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या? इधर भी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है वो मैं बताऊँगा, आपको बस ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो इसको काटा कितना 3, इसको काटा 2, इसको काटा 3, इसको काटा 2, ये हो गया 3 की पावर 3/6। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की क्यूब और ऊपर पावर 1/6, यहाँ लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और बाहर 1/6, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 की क्यूब और 1/6 और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 2 और उसकी पावर 1/6। देखो सबकी पावर इक्वल हो गई है, 1/6 1/6 1/6, है ना। अब हम आराम से बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे अब पावर का कोई महत्व नहीं रहा है, पावर चाहे कुछ भी हो, हमें पता है कि पावर इनकी इक्वल है। इसका मतलब जो भी अंदर बड़ा होगा नंबर वही बड़ा होगा। ये देखो कितना है 27 की पावर 1/6, ये कितना है 4, ये 8 और ये 16, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। समझ में आ रही बात? लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन करोगे, आप लोगों के पास तो टाइम कम होगा, तो आप लोग इतना बड़ा काम नहीं करोगे, आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है। ये इसका आपको पता है कि ये होता है 1/2, ये होता है 2 की पावर 1/3, ये होता है 2 की पावर 1/2 और ये होता है 4 की पावर 1/3। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसमें देखना है कॉमन मल्टीपल कौन सा है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 1/2 1/3 1/3 और 1/2, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका कॉमन मल्टीपल देख लोगे, आपको पता लग गया कि ये तो 6 है। आप सीधे बस यहाँ पे 6 6 की गुना करते चले जाओगे,
ठीक है। और इसे ही काटोगे 2, इसे ही काटोगे 2, इसको 3 और इसको 2। ये कितना आया 9, ये कितना आया, सॉरी ये 3 है ना, ये कितना आया 27, ये कितना आया 4, ये 8, ये 16। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो आंसर टिक करके आगे निकल जाओ। ठीक है, बस इतना ही करना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा बड़ा आपको इसको बनाना नहीं है। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल बोल रहा है इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है भाई, तो ये हमें पता है कितना है, 4 की पावर 1/3, ये कितना है 6 की पावर 1/4, ये 15 की पावर 1/6। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, अगर जिसको नहीं पता अभी पिछली क्लास जाके देखिए समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास यानी कि सर्ट्स के ऊपर जो क्लास बनाई थी वो आप जाके देखो। ठीक है, तो इनमें देखो 3, 4, 6 और 12, इनमें सबसे कॉमन मल्टीपल जो सब में आता है, सबके पार्ट में आता है, कौन सा है, 12 ही है। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, है ना। 12 की मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, बस इतना ही करना है आपको, 12 की मल्टीप्लाई सब जगह कर दी। ये कितना हुआ 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256। ये कितना हुआ 6 की क्यूब 36 इंटू 6 कितना हुआ 6 6 36 216। भाई मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर और क्यूब याद करने के लिए, क्यूब कहा था 10 तक याद करने के लिए और स्क्वायर कहा था मैंने 25 तक याद करने के लिए, कहा था लास्ट क्लास में, उसे कर लेना। एक चार्ट बना लो, एक चार्ट बना लो, 0 से लेके और 25 तक सबके स्क्वायर याद करो, मतलब लिख लो चार्ट पे और कमरे में कहीं चिपका लो, उसे बार बार रिवाइज कर लो। और एक से लेके 10 तक की क्यूब याद कर लो बस। ठीक है, ये आपको बस कंठस्थ होना चाहिए ये चीज़ें। आप लोग किसी चार्ट पे प्रिपेयर करके उसे दीवार पे चिपका लो, उसे बार बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 15 का स्क्वायर 225 और ये कितना आ गया 245। इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 256, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये वाला। बहुत आसान सवाल होते हैं ये, बस दिखने में ये रूट वूट लग जाता है तो लगता है डरने वाली बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें होती हैं। आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, मतलब बढ़ते से घटते की तरफ। घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में इसको लगाना है हमें। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/6 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। ठीक है, अब ढूंढो इनमें 3, 2, 6 और 4 में कौन सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो इन तीनों की गुणा में आता हो, कौन सा है 12। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये 12 की मल्टीप्लाई, इसको काटा तो 4, इसको काटा तो 6, इसको काटा 2 और इसको काटा 3। 4 की पावर 4 अभी देखा था हमने 256, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। फिर उसके बाद ये कितना आया 3 की पावर 2 9, फिर 5 की पावर 3 125। ठीक है, अब देख लो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि इसको अगर हम घटते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, ये सबसे बड़ा, जिधर इसका मुंह खुला रहता है उधर बड़ा साइड होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद 4th रूट ऑफ 5, उसके बाद √2 और उसके बाद 6th रूट ऑफ 3। ठीक है, ये इसका आंसर है, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आगे देखो सवाल, इस सवाल में पूछा है स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटा, कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है देखो ध्यान से, हमें ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर लूँ, जैसे मैंने बताया था कि 2 और √3 में अगर बताना है कौन सा बड़ा है तो आप कैसे बताओगे, दोनों का स्क्वायर कर लो, जिसका स्क्वायर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो वैसे ही हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का स्क्वायर करके देखेंगे। इसका स्क्वायर करो पहले, √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा कितना आया भाई √4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है ना, √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √4 इंटू √3 कितना आ गया 7 प्लस 2 √4 इंटू √3।
अब उसको देखो, वैसे तो देखो ध्यान से, जैसे ही सवाल दिया हुआ है और पूछा है आपसे कौन सा इनमें से बड़ा है, तो भाई इनमें से अगर हमें बड़ा बताना है तो ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है √4, यहाँ पे क्या लिखा है √3, यहाँ पे लिखा है √5, यहाँ पे लिखा है √4। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 4 और 3, ये तो 4 है, ये 3 है, ये 5 और 4 है, तो ये है बड़ी संख्या, है ना। 5 बड़ा है 4, 4 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन 5 तो 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। देखो कितना आसान है, ठीक है। और अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि √4 प्लस √3 एंड √5 प्लस √2, इनमें से बताओ मुझे कौन सा बड़ा है। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से क्वेश्चन में कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 4 3 7 5 2 7, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करें। तो इसका जब भी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है दोनों का जो स्क्वायर, जिसका स्क्वायर बड़ा वो नंबर भी बड़ा। मैंने बताया था जैसे 2 और √3 में से आपको बताना है कौन बड़ा है, तो दोनों का स्क्वायर कर लो, जिसका स्क्वायर बड़ा आएगा ये आएगा 4 और ये आएगा 3, जिसका स्क्वायर बड़ा वो नंबर बड़ा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ √4 प्लस √3 का स्क्वायर करा, इसका मतलब ये कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √4 इंटू √3, ठीक है। ये हो गया कितना 7 प्लस 2 √4 इंटू √3, √4 इंटू √3 मतलब मैं इसको लिख दूँ 12, 2√12, 4 गुना 3। ऐसे ही मैं इसको देख लेता हूँ √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका किया 5, इसका किया 7, 2, और ये हो गया 2 √5 इंटू √2 यानी कि 2√10, कितना आ गया 7 प्लस 2√10, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, भाई 7 तो यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है 2√12 और यहाँ पे है 2√10, तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे 2√12, यानी कि बड़ा कौन सा है 2√12, यानी कि ये नंबर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। जब भी कभी सवाल में ऐसे लिखा हो कि दोनों जो रूट्स दिए हुए हैं दोनों का सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम अगर बराबर है, यानी कि वो सम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन पे। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, कैसे देखो, आप यहीं पे क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, इसमें आ रहा है 12, इसमें आ रहा है 10, तो जिसकी मल्टीप्लाई बड़ी होगी, जिसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी होगी नंबर बड़ा हो जाएगा। बस इतना करना है। अगर आपको इस टाइप का सवाल दे दिया जाए, आपको क्या देखना है, आपने अभी देखा अगर बीच में प्लस दिया हुआ है और ऐसे दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए बोल रखा है कि भाई जिनमें दोनों के रूट के अंदर जो जो लिखा है वो दोनों का सम बराबर है, यहाँ पे 4 और 3 7, यहाँ पे 5 और 2 7, इसका मतलब वो उसके सम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसकी मल्टीप्लिकेशन पे, तो जिसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी वो नंबर बड़ा है। सही है, अरे हाँ ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, ये बता दो कि जो सबसे छोटा है इनमें से। अच्छा ध्यान दो एक बार, इसका सम कितना आ रहा है 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, इसका मतलब इनके जोड़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है इस बार, हाँ है ना। हम कैसे पता लगाते हैं, स्क्वायर करके, स्क्वायर में आ जाती है टर्म दोनों का समीशन, लेकिन दोनों के जोड़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकी जो मल्टीप्लाई होगी, जिसकी मल्टीप्लीकेशन बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसकी करो मल्टीप्लाई, कितना आया 40, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 7 6 42, इसकी की तो 30 और इसकी की तो 22। पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, है ना आसान। बस इसी तरीके से इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो आपको अगर बीच में प्लस लिखा हुआ है तो आराम से आप लोग कर दोगे, ठीक है। अगर माइनस लिखा हुआ है, मान लो, ध्यान से देखना अब इस सवाल को, मान लो ये दोनों टर्म में ले लेता हूँ इसमें, और यहाँ पे लगा हुआ माइनस, क्या लगा हुआ है यहाँ पे माइनस, ठीक है। दोनों का जोड़ देखा, हाँ भाई सेम आ रहा है, 8 और 5 13 आ रहा है, 7 और 6 13 आ रहा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा √8 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 8 जमा 5 माइनस 2 √13,
8 इंटू 5 40, ठीक है। कितना आया है 13 माइनस 2√40। उसको अगर करें स्क्वायर तो √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 7 + 6 माइनस 2√42। तो कितना है 13 माइनस 2√42। देखो ये भी 13 है, ये भी 13, लेकिन यहाँ 13 में से घट रहा है 2√40 और यहाँ पे 13 में से घट रहा है 2√42। तो कौन सा नंबर बड़ा है इनमें से, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है 2√42। अगर 13 में से ज़्यादा घटाएंगे तो आंसर कम आएगा, और अगर 13 में से कम छोटी संख्या घटाएंगे तो आंसर बड़ा आएगा। समझ में आ रही है बात। अगर इनमें यही सवाल पूछ लिया जाता कि स्मॉलेस्ट बताओ इनमें से कौन सा है, तो छोटा कौन सा हो जाता है इस बार, ये वाला जिसमें से 13 में से बड़ी संख्या माइनस हुई है। अगर छोटी संख्या माइनस होगी तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जिसमें से बड़ी संख्या माइनस हुई है वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो इस बार इन दोनों से जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, ये वाला। इसका मतलब आप लोगों को इतना लंबा नहीं करना है, आप लोगों को बस क्वेश्चन में देखना है, आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है कि बीच अगर इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ अगर बराबर आ रहा है, 8 और 5 13, 7 और 6 13, यानी कि जोड़ बराबर है। तो अब किस पे डिपेंड करता है, जोड़ पे तो डिपेंड नहीं करता, अब डिपेंड करता है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 42, यानी कि इस केस में क्या होगा 42 घटेगा, 2√42 आया था ना वो घटेगा, और इस केस में क्या घटेगा 40 घटेगा। तो जिसमें से बड़ा नंबर घटेगा वो नंबर क्या होगा छोटा होगा, बड़ा नंबर घटेगा तो नंबर क्या होगा छोटा होगा, और अगर छोटा नंबर घटेगा तो बड़ा होगा। तो अगर इसमें से पूछ ले छोटा कौन सा है तो ये वाला, और बड़ा पूछ ले जाए तो ये वाला, ठीक है। अगर जोड़ सेम है तो उस कंडीशन में, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। अगर इन दोनों में से निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करें, जोड़ चेक करें। 19 और ये तो 36 है, ये कितना है 24। इसका मतलब इस बार हम स्क्वायर करके नहीं देखने वाले, वो वाला मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगा, यहाँ पे वो मेथड काम नहीं करेगा, स्क्वायर करके हमें समझ में नहीं आएगा। स्क्वायर हम तभी करते हैं जब हमें जोड़ बराबर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बार स्क्वायर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस टर्म को ले लो पहले -√17, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है दोनों में, क्या कि दोनों का जो गैप है यहाँ पे 19 और 17 का गैप कितना है 2, और 13 और 11 का गैप कितना है 2, ठीक है। इसका मतलब हमें इसके गैप का यूज़ करना है, इस बार क्या करना है, इन दोनों में जो अंतर है हमें उसका यूज़ करना है। तो उसका यूज़ करने के लिए इस न्यूमरेट जो ऊपर लिखा हुआ है जो √19 माइनस √17, हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं कैसे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो इसका कंजुगेट कितना होगा √19 प्लस √17 ऊपर कर दिया, और √19 प्लस √17, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर कितना हो गया 19 और b स्क्वायर 17, यानी कि 19 माइनस 17 कितना आया, 19 में 17 घटाएंगे 2, ये यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर को, सेम यही काम इसमें भी करेंगे हम, √3 माइनस √11, और इसमें भी इसके कंजुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन √13 प्लस √11, ठीक है। देखो ध्यान से, ये ऊपर बन गया a प्लस बी माइनस बी, यानी कि √13 का स्क्वायर 13 और √11 का स्क्वायर 11, यानी कि 13 माइनस 11, ऊपर भी कितना आया 2, ऊपर भी कितना आया 2। अगर हम 2 को 19 और प्लस 17 से भाग देंगे, अगर 2 को 19 और 17 से भाग देंगे तो नंबर बड़ा आएगा, या 2 को 13 और 11 के जोड़ से भाग देंगे तो नंबर बड़ा आएगा। किससे आएगा नंबर बड़ा, नंबर बड़ा जब आएगा जब डिनोमिनेटर में छोटा हो। यानी कि मैं कह रहा हूँ अगर 2 को आप 5 से भाग दे रहे हो और 2 को अगर 7 से भाग दे रहे हो तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा, आया ना। यानी कि अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब इन पूछा है सवाल में बड़ा कौन सा, तो ये वाला, ठीक है। एक और देखो, ये सवाल दिया हुआ है, दोनों का गैप सेम है, आप लोगों को बड़ी फास्ट करना है, दोनों का गैप सेम है तो कंजुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो दिखाई दे रहा है कितना है गैप 2 का, ऊपर चुपचाप लिख दो 2 और नीचे लिख दो इसका कंजुगेट √7 प्लस √5, ठीक है। ऐसे ही इसमें इसका कंजुगेट कितना और √13 प्लस दोनों का गैप कितना है 2, दोनों का गैप लिख दो और नीचे क्या लिखो √13 प्लस √11। आपको पता है
कि जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या होगी वो नंबर छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो संख्या बड़ी होगी। तो डिनोमिनेटर छोटा किसका है? इसका, यानी कि संख्या बड़ी कौन सी है? ये वाली। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे बोल रहा है सबसे छोटा इनमें से कौन सा होगा। तो देखो ध्यान से, सब में गैप कितना है? 2 2 2 2, सबका गैप कितना है? 2। इस यहाँ क्या लिखेंगे? सीधे 2 बटे इसका कंजुगेट नीचे √7 + √5, है ना। यहाँ पे भी गैप कितना है? 2 का। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम? इसका कंजुगेट √5 + √3। ऐसे यहाँ पे कितना? 2/√9 + √7। और यहाँ पे कितना? 2/11 + 9। अब देखो ऊपर तो सेम सेम नॉन 2 2 2 लिखा हुआ है, नीचे लेकिन ध्यान से देखो आप लोग, नीचे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो सबसे बड़ा किस में दिखाई दे रहा है? 7 और 5 12, 5 और 3 8, 9 और 7 16, 11 और 9 20, यानी कि ये नंबर क्या होगा? सबसे छोटा होगा। सही है, ये नंबर क्या होगा? सबसे छोटा होगा। हो गया आसान। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल टाइम खर्च नहीं करना है। आगे देखते हैं। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ। जब भी इस टाइप का सवाल हो, जब भी इस टाइप का सवाल हो कि 3 4 रूट दे रखे हो और उसके बीच में जोड़ दे रखा हो, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं? हमेशा यहाँ से अंदर से स्टार्ट करो, बाहर की तरफ आना। कैसे? अंदर की तरफ से। ये देखो 225 लिखा हुआ है, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। 225 का स्क्वायर रूट 15, तो इसको लिख दूँ मैं 15, कोई दिक्कत? ये हो गया 15। ठीक है, 15 और 154 कितना हो गया? 169। 15 और 154 169, और 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 13। क्या आएगा? 13। तो इसको मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ले लिया इसका, ये आ गया 13। 13 और 108 कितना हो गया? 121, और 121 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11। ये हो गया 11। 25 और 11 36। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। कितना हो गया? 6। और ये कितना हुआ? 10 और 6 16। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। ये तो ऊपर हो गया 4, और नीचे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 सबको पता है कितना होता है? 2। 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 2। ये इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, हमेशा अंदर से आओ बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए। बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, आगे देखो। ये देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पहले देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवाल को। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर कहीं भी, यदि कहीं भी लिखा हुआ है इस तरीके से, जैसे ऊपर लिखा हुआ है x प्लस √x प्लस फिर √x प्लस, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, अगर ऐसे ही चल रहा है, यदि x जो है, यदि x जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन। n इंटू एन प्लस वन का मतलब क्या है? कि इसके ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए, इसके ऐसे दो फैक्टर मतलब इन ऐसे दो गुणनखंड होने चाहिए इसके, जिनका जो डिफरेंस है या जिनके अंतर जो है वो 1 हो। ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या हो? 1 हो। n इंटू एन प्लस वन का मतलब क्या है? n इंटू एन प्लस वन का मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि एक संख्या 2 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए? 3। जैसे एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए? 3। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 4। अगर एक संख्या 6 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए? 5। अगर इस टाइप से x की वैल्यू कहीं लिखी हुई है कहीं भी, और इस टाइप से दे रखा है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी n+1। ठीक है, n+1 मतलब, n+1 मतलब कि जो मान लो जैसे 2 और 3 है तो 2n मान लिया, तो n+1 मतलब 3 आंसर आ जाएगा इसका। अगर n 3 है तो n+1 4 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर x ऐसी वैल्यू है जिसके हम दो ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 है, ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर 1 है, इसके दो गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 3 और 2। तो उस तब इसका आंसर कितना कहा था मैंने? n+1 आया ना, तो n इंटू n+1 यानी कि आंसर कितना आया? 3। बेसिकली आप लोगों को इतना घुसने की जरूरत नहीं है, ना इतना सोचने की जरूरत है। आप लोगों को क्या करना है, इसके ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनका अंतर 1 है। मैंने मान लिया 2 और 3 या 3 और 2, तो उत्तर क्या होगा इसका? जो बड़ा होगा। उत्तर क्या होगा? जो बड़ा होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये अगर कहीं लिखा हुआ 12
12 12 और प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट। ये अगर लिखा हुआ है तो मैं इसके सबसे पहले दो ऐसे गुणनखंड ढूंढूंगा जिनका अंतर एक है, तो मैं मुझे पता चला 3 और 4। हाँ है ना, तो जो बड़ा नंबर है वो इसका आंसर है। कितना आ जाएगा आंसर? 4। इसका आंसर कितना था? 3। ठीक है, समझ में आई बात? और देखो अगर लिखा हुआ है कहीं 20 20 20 अप टू इनफाइनाइट, तो मुझे क्या करना है? मुझे तो इसके दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, दो गुणनखंड ऐसे ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस एक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 4 और 5। तो नम बीच में क्या है? ये दे रखा है प्लस 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 प्लस, सब जगह प्लस 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 दे रखा है। ठीक है, तो नंबर कौन से? बड़े वाले। आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। आंसर इज 5। ठीक है, आसान है। आगे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है कि √20 √20 और ये इनफाइनाइट तक, तो मुझे तो क्या करना है? मुझे तो इन दोनों के क्या ढूंढने हैं? दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। हाँ है ना, दो गुणनखंड ऐसे जिनका अंतर 1 हो। तो मुझे मिले 4 और 5। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? बड़े वाला, यानी कि 5 इज आंसर। है ना आसान? आगे देखो, पिछले वाले सवालों में, ये देखो पिछले वाले सवालों में हर जगह यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ था? प्लस 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 प्लस। ठीक है, इस बार क्या है? माइनस। बस इस बार अंतर कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इसके वही दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो इस बार छोटे वाला नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर इज 2। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 12 -√12 -√12 और ये इनफाइनाइट तक, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसके दो फैक्टर ढूंढो जिनका अंतर 1 हो, तो छोटे वाला इसमें आंसर हो जाएगा। अगर प्लस साइन है तो फैक्टर, जो दो फैक्टर ढूंढे हैं, एक जिनका अंतर है उसमें बड़े वाला आंसर हो जाएगा, माइनस है तो छोटे वाला, जो नंबर छोटा है। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आंसर? 3। है ना आसान? आगे देखो, ये देखो ध्यान से, इस बार ये दे रखा है सवाल में। ठीक है, कि √5 + √5 + √5, तो इसके मुझे दो फैक्टर ऐसे ढूंढ सकते हो क्या जिसका डिफरेंस 1 हो? नहीं भाई, इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है। 1 और 5 है जिसका डिफरेंस कभी भी 1 नहीं आएगा। ऐसे केसेस में अगर कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, a + √a + √a, जहाँ पे आप लोगों को कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 4a + 1 + 1/2। ठीक है, ये वाला उसमें भी अप्लाई होता, जो इससे पहले हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ये वाला उसमें भी अप्लाई होता। अब पूछोगे ये कहाँ से है? भाई ये श्रीधराचार्य फॉर्मूले से है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो तो आराम से आप इसको निकाल लोगे। कैसे सॉल्व करना है? मान लो ये x = लिखा हुआ है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो a बाहर आ जाएगा। हाँ है ना, तो a प्लस बाकी की संख्या भी, तो देखो ये मैं इसको x लिख सकता हूँ क्या? इसी की तरह तो है ये, जैसे ये लिखा हो बाकी का भी ऐसे ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x। अब इसको सॉल्व कर लो, x² - x, और ये आ जाएगा -a = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे और वहाँ से जब आप रूट निकालोगे, यानी कि x की वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा? अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा? a और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक लिखा है, तो बस सेम ही है, लगभग लगभग, थोड़ा सा अंतर है। 4a + 1, बस यहाँ पे -1 हो जाएगा बाहर, और अपॉन 2। ये दोनों फार्मूले आप अच्छे से एक बार लिख लो, ये फार्मूले आप अच्छे से लिख लो, याद रखना। बस ये कैसे आए, इन पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको निकालना है तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है। श्रीधराचार्य फार्मूला 10th क्लास में आता है, वही माइनस, वो डी डिस्क्रिमिनेट होता है b² - 4ac, और एक जो रूट होता है वो -b + -√4ac, वो सब लिख के ऐसे करना होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, और इस सवाल को देखते हैं। ये देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ तो प्लस प्लस लिखा हुआ है, हाँ है ना, यहाँ तो सब जगह क्या लिखा हुआ है? 5 + 5 +, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला? ये वाला। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? √4 × a क्या है यहाँ पे? 5 + 1, बाहर +1/2, तो कितना है? 5 × 4 = 20 और 1 = 21, √21 + 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखो, अगर यहाँ पे माइनस माइनस लिखा रहता, तो अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो क्या करते? इस बार यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस आ जाता। होता कि नहीं?
यहाँ पे बस माइनस आ जाता क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस लिखा हुआ है ना सब। ये -1 हो जाता, ये आ जाता -1। बस ये फॉर्मूला याद रखो आपने और कुछ नहीं करना है। आगे देखो, देखो भाई ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि √1 और उसके अंडर में फिर √1 √1 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑप्शन ए है 0 1 1 और 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, ये प्लस 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 और इनफाइनाइट तक सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला √ अभी बताया था 4a क्या है यहाँ पे 1 4a + 1 + 1 अपॉन 2, ठीक है। कितना आया ये आ गया √5 + 1 अपॉन 2। मैंने क्या किया यहाँ पे जैसे 5 लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ कि यहाँ पे 4 अगर लिखा होता, अपनी तरफ से मान लिया अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो ये कितना हो जाता, √4 2 2 + 1 यानी कि 3 हो जाता, 3/2 ये आ जाता कितना 1.5, है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो एक्चुअल में लिखा हुआ है 5, यानी कि जो भी आने वाला है वो 1.5 से तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, जो भी होगा 1.5 से तो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन छोटा किससे होगा, मान लो इसके बाद वाला कोई एक ऐसा ले जो परफेक्ट, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लिखा होता 9, कितना लिखा होता 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता 3 आ जाता, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता 3 + 1 कितना हो जाता 4/2 यानी कि आ जाता कितना 2। लेकिन यहाँ पे 9 नहीं लिखा है, क्या लिखा है √5, √5 तो इससे छोटा होता है, यानी कि वो 2 से जो भी वैल्यू है उसकी वो 2 से कम आने वाली है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में कहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। आई समझ में। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके पहले वाला एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर रख के देख लिया और एक इसके बाद वाला रख के देख लिया, उन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल ली, तो उससे मुझे अंदाजा लग गया यहाँ से कि हाँ आंसर ये आने वाला है, ठीक है। आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि √3 उसके अंदर में फिर √3 इस बार ना बीच में प्लस है ना माइनस है, इस बार क्या है मल्टीप्लिकेशन है, इस बार क्या है मल्टीप्लाई दे रखा है अंदर ही अंदर, हाँ है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे मेथड से। तो एक यहाँ पे नोट करो एक फॉर्मूला कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं a और ये लिखा हुआ है n टाइम्स, अगर ये लिखा हुआ है n टाइम्स तो इसकी वैल्यू होती है a की पावर 1 - 1/2 की पावर n, 1 - 1/2 की पावर n क्या होती है a की पावर 1 - 1/2 की पावर n। जितनी बार ये लिखा हुआ है उतनी यहाँ पे ये 2 की पावर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे 3, a क्या है यहाँ पे 3 और इसकी पावर 1 - 1/2 की पावर कितना आ जाएगा n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स लिखा है n टाइम्स नहीं है, कितनी बार 6 टाइम्स, कितनी बार लिखा है 6 टाइम्स, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 3 की पावर 2 की पावर 6 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यह कितना है 64 में से एक गया 63 और नीचे आ गया 64, है ना 63/64। इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आई बात। आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही है जो अभी किया था हमने, a क्या है 5 है 1 - 1/2 की पावर n कितना है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 यहाँ पे जाएगा 32 - 1 कितना है 31, यानी कि 5 की पावर 31/32, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि आप लिख दो इसको 5 की पावर नीचे लिखो पहले 2 की पावर उतना जितने ये रूट्स लिखे हो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कितना आया, ये कितना आया 2 की पावर 5 यानी कि 32, है ना। और जो भी नीचे आया उसमें से एक घटा के ऊपर लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये याद रखो कभी गलत नहीं होगा सवाल, इस तरीके से याद रखोगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, ओके। आगे देखो एक क्वेश्चन और,
कह रहे हैं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ और बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ये पहले आ चुका है, सीपीओ में आया है, सीजीएल में आया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये एक्स इक्वल्स टू दे रखा है, ठीक है। ध्यान दो इसमें रिपीट कहाँ से स्टार्ट हुआ होना, यहाँ से रिपीट होने स्टार्ट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को देखो सबसे पहले जब इनफाइनाइट तक हो तो उसमें हम क्या देखते हैं कि रिपीट कहाँ से हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है यहाँ से। तो इसके जो बाहर वाली वैल्यूज है जहाँ से रिपीट हो रहा है इसे बाहर निकाल लेते हैं। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर मैंने इधर स्क्वायर किया, ये कितना आया 2 और इधर √4, ठीक है, और फिर अंदर √2 और फिर ये इनफाइनाइट तक ऐसे चल रहा है। मुझे इसको भी बाहर निकालना है क्योंकि इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। तो मैं अगर इसको बाहर निकालना चाहता हूँ इस क्यूब रूट के बाहर इस 4 को, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, 3 बार और करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैंने इसकी क्यूब करी 2 की पावर एक्स स्क्वायर की क्यूब करी तो कितना है x की पावर 6, और ये कितना हो गया 2 × 4। और भाई ये तो पूरा रिपीट हो रहा है, सेम क्या है, ये तो x है, तो इसको मैं x लिख सकता हूँ, है ना। क्यूब ऑफ 2 भी तो होगा, 2 की भी तो क्यूब होगी ना, जब दोनों तरफ क्यूब किया तो 2 की भी क्यूब होगी। तो ये कितना आया, x से कट गया ये कितना आ गया x की पावर 5 इक्वल्स टू 2 चौक 8 चौक 32, कितना आया 32। यानी कि अगर x की पावर 5 है इक्वल्स टू 32 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। बस ध्यान देने वाली बात क्या थी कि कहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है ताकि हम उसे इस फॉर्म में ले आए, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर किया, 2 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाला, फिर दोनों तरफ क्यूब किया ताकि 4 भी बाहर आ जाए, 2 की भी क्यूब की, और उसके बाद हमने ऐसा कर दिया। ये है सिंपल सवाल, ठीक है। देखने में थोड़ा खतरनाक सा है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। ये देखो अगर इस टाइप से दे रखा है क्वेश्चन कोई और कह रहे हैं इसको सॉल्व करके बताओ, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है माइनस है ना। अभी तक हमने देखा जहाँ जहाँ प्लस प्लस थी उसे हम कैसे करते थे, √4a+1 +1/2, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ याद रखना भाई, अगर कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से a+a- फिर a+ और फिर a- और ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक लिखा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4a-3 +1/2, 4a-3 +1/2। ऐसे ही देखो यहाँ पे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ है, अगर ऐसे लिखा होता a- √a प्लस √a माइनस √a प्लस, और ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक लिखा होता है, तो इस केस में होता √4a-3 -1/2, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6+, यानी कि पहले क्या है प्लस, पहले प्लस है तो मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले को यूज करेंगे तो √4a की वैल्यू कितनी है 6 -3 और +1/2। सॉल्व करो इसको, 6 चौक 24 में से 3 गया 21 +1/2, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर ये माइनस से स्टार्ट होता तो हम ये वाला लगा देते हैं, ठीक है जी, आसान है। चलो ठीक है, आगे देखो एक सवाल। देखो भाई ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह रहा है कि फाइंड m-n-1, इसकी वैल्यू मुझे बताओ, ठीक है। तो हमें पता है इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जब प्लस माइनस होता है तो हम इसका क्या लिखते हैं, m = √4a कितना है 5 -3 +1/2, ये कितना हो जाता है 5 चौक 20, 20 में से 3 गया कितना आया 17 +1/2। ऐसे ही n को कैलकुलेट करो, n कितना आ जाएगा यहाँ पे आएगा क्या 4a 4 × 5 -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 में से 3 गया 17, √17 -1/2। अच्छा, इन दोनों को अगर घटा दें m-n कर दें तो m-n = कितना आ जाएगा, देखो ये √17/2
प्लस 1/2, अलग अलग करके लिख सकता हूँ उसको, माइनस √17/2, और माइनस और अंदर माइनस जाके क्या कर देगा, +1/2, इसका मतलब ये तो कट गया, और हाफ कितना हो गया, 1। कह रहा है m माइनस n माइनस 1, यानी कि m माइनस n तो हो गया 1, और इसमें से एक और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, m माइनस n, ये आ गया 1। अगर हम यहाँ करेंगे m माइनस n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 0। तो इससे एक चीज़ समझ में आई हमारे कि अगर यहाँ पे जैसे आंसर लिखा, ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में अगर इसकी जगह लिख देते m इक्वल्स टू, ये 5 की जगह a, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, a, यहाँ पे अगर लिख देते a, यहाँ पे भी a, फिर a, ये ऐसे चलता रहता है, यहाँ पे भी a, ऐसे यहाँ पे अगर लिख देते a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस, और हमसे पूछा जाए कि m माइनस n कितना है, तो हमने अभी निकाला है m माइनस n माइनस 1 आया 0, तो m माइनस n कितना आया था, 1, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है, ये याद रख लो भाई, किसी भी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो छोटे एग्जाम्स हैं उनमें भाई आप लोग ध्यान देना, जो मैंने शुरुआत में बेसिक क्वेश्चंस कराए बस उसी पे फोकस करना, अच्छे से बार बार उन्हीं की प्रैक्टिस करना, उसी में से सवाल आ जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में जो मैंने कराए हैं उनके अलावा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, यही सब सवाल पूछे जाते हैं, और सवालों में भी पूछने का तरीका ये होता है कि जल्दी से आप लोग काट पीट दो, ठीक है, जल्दी से सारी चीज़ें कट जाएँ आपस में, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, और अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।